आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की कड़ी में ही चौथा एपिसोड आपका है। इसके पहले के प्रकरण में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां या कारक कौन कौन से थे, इसके संबंध में जानने का प्रयास किया गया। आज हम लोग अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, उसके संबंध में अध्ययन अध्यापन करेंगे। जिस प्रकार बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो विपरीत परिस्थितियां हैं, विपरीत कारक हैं, उसके निराकरण करने के पश्चात ही शैक्षिक प्रक्रिया सही तरीके से संचालित की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं, वह जानने के बाद उसका निराकरण करना भी आवश्यक है, क्योंकि कक्षा शिक्षण के दौरान या अध्ययन अध्यापन के दौरान अगर अध्यापक मानसिक रूप से अंतर्द्वंद में होता है, कॉन्फ्लिक्ट में होता है, या फ्रस्ट्रेशन में होता है, या स्ट्रेस में होता है, या एंजाइटी में होता है, चिंता में होता है, या किसी तनाव में होता है, तो निश्चित रूप से शैक्षिक प्रक्रिया को सुसंचालित तरीके से आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अब वे कौन सी परिस्थितियां हैं, वे कौन से कारक हैं, या कौन से वे फैक्टर हैं जो अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या विपरीत प्रभाव डालते हैं, उसमें पहला जो कारक आपका है, जो बहुत ही वर्तमान में विवादित भी है, कम वेतन, या अंग्रेजी में कह सकते हैं पुअर सैलरी। हालांकि इससे कुछ लोग सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों, 5वें वेतन आयोग के बाद निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा सम्मानित वेतन अध्यापकों को दिया जा रहा है। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यह अलग की बात है कि अगर आवश्यकताएं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं तो आवश्यकताओं को कभी पूरित नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जो कम वेतन वाली या पुअर जो सैलरी की बात है, यह इस पे कुछ लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। तो यह स्थिति भी आप कह सकते हैं कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। दूसरी जो स्थिति है वह है अत्यधिक कार्यभार। अत्यधिक कार्यभार कह सकते हैं, या कार्य का लोड भी कह सकते हैं। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि तमाम विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। मानक के अनुरूप जो सरकार ने प्रतिमान या नॉर्म्स या मानक बनाए हैं, उसके अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिससे अध्यापकों पर काफ़ी लोड पड़ रहा है। जो शिक्षक छात्र अनुपात है वह सही नहीं है, जिसके कारण
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया संचालित नहीं हो पा रही है। अब इसके लिए जो भी परिस्थितियां उत्तरदायी हों, यहाँ चर्चा करना बहुत वो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अध्यापकों पर जो है अत्यधिक कार्यभार है, यानी बच्चों की संख्या ज़्यादा है, अध्यापक कम है, जिससे ऐसे विषय जो अध्यापकों को कह सकते हैं कि ऐसे विषय भी पढ़ाने पड़ते हैं जिसमें उनका प्रोफेशनल कोई बहुत रोल नहीं होता है, वही विषय ला दिया जाता है, घंटियां उसकी वादन बढ़ जाते हैं। तो एक निश्चित मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति भी विद्यालय में होनी चाहिए, नहीं तो यह एक्सप्रेस करें कि अत्यधिक कार्यभार जो मानसिक अंतर्द्वंद पैदा करता है, क्योंकि मानसिक कार्य जो अध्यापन कार्य है वो मानसिक श्रमसाध्य कार्य का कहा जा सकता है। तो यह चीज़ें हैं जो अत्यधिक लोड है, इसको कम करना चाहिए। कार्यभार ज़्यादा है या एक्स्ट्रा लोड आप कह सकते हैं, मानक के अनुरूप कार्यभार फिलहाल इस समय तो अध्यापकों का नहीं है, क्योंकि छात्र और शिक्षक अनुपात मानक का रूप दिखाई नहीं देते हैं। तीसरी जो बात आपकी है व्यावसायिक असुरक्षा कह सकते हैं, व्यावसायिक सुरक्षा का अभाव या असुरक्षा कह सकते हैं। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षक की सेवा शर्तों की सुरक्षा है वह विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है। अब इसके लिए तमाम ऐसे कारण हैं जो सम्मिलित होकर प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप निजी विद्यालयों को इसमें लिया जाए तो वहाँ के निजी विद्यालयों द्वारा जो संचालक मंडल है या संचालित करने वाले लोग हैं, वहाँ शिक्षकों की कोई सेवा शर्त है ही नहीं है। कब किसको रखा जाएगा, कब किसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, यह स्थिति वहाँ बनती है। तो उनकी सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा का अभाव देखने को मिलता है, जिससे अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मानसिक रूप से वह परेशान होता है। तो यह चीज़ें भी व्यावसायिक असुरक्षा की भावना भी उसको प्रभावित करती हैं। अगली जो इसमें कड़ी है कि शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। यानी लगभग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में देखा जाए तो जो भी शैक्षिक सुविधाएं होनी चाहिए या ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए, या कह सकते हैं कि वहाँ पुस्तकालय होनी चाहिए, उसकी कमी दिखाई देती है, जिससे शिक्षा की प्रक्रिया सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है। यही एक कारण है जो अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव डालता है। इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं, अगर किसी विश्व का मान लीजिए कोई चीज़ राजनीतिक या प्राकृतिक बताना है, वहाँ विश्व का मानचित्र नहीं है, हमको मानचित्र में मान लीजिए एक उत्तरी अमेरिका का, कनाडा का क्षेत्र दिखाना हो, या फिर यूरोप और मध्य एशिया का स्टेपी क्षेत्र दिखाना हो, तो अगर वहाँ मानचित्र नहीं है तो निश्चित रूप से छात्रों के समक्ष या अध्यापक के समक्ष असहज स्थिति बनती है कि वास्तव में ये स्थान है कहाँ, या क्षेत्र ये कहाँ है, या वो शिखरबंदी घास के मैदान दिखानी, ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो विद्यालयों में जो भी शैक्षिक सुविधाएं हैं उसकी कमी दिखाई देती है, या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो है उसका लैग दिखाई देता है, कमी दिखाई देती है।
तो यही एक कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। पांचवी चीज है कि वह सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी। बच्चों, अक्सर यह समाज में देखा जाता है कि अध्यापक वेतन ज्यादा पाता है, वो पढ़ाता नहीं है, लेकिन वह किसी एक का उदाहरण देके पूरे समुदाय को बदनाम कर दिया जाए कि वो पढ़ाने वाले नहीं है, यह उचित नहीं होता है। हम मान रहे हैं कि हमारे में भी क्षरण हुआ है, परंतु इसके लिए अन्य परिस्थितियां भी उत्तरदायी हैं, केवल अध्यापक उत्तरदायी नहीं है। अगर बच्चों घंटी लगती है तो अध्यापक जाएगा, उसका कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा कि वो क्लास में बैठा रहे, वो कक्षा में जाए, स्टाफ रूम में बैठा रहे, और जाएगा तो कुछ बताएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग, लेकिन कहीं की कमी सब में है, समाज में है, अध्यापक में भी है, परिवार में भी है। तो ये सामाजिक जो प्रतिष्ठा अध्यापकों की गिरी हुई है कि वो पढ़ाते नहीं हैं, इतना वेतन पाते हैं, तो यह हम अपनी भी कमी मानते हैं, समाज की भी कमी मानते हैं, छात्र की भी कमी मानते हैं, परिवार की भी कमी है। सबको सतर्क रहना चाहिए, सबको हर चीज़ देखनी चाहिए, परखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये हमने कहा कि एक समाज में अध्यापक की प्रतिष्ठा है, वह राष्ट्र का निर्माता माना जाता है, समाज का अगुवा माना जाता है। उसकी अनुरूप, उस मानक का रूप हमको भी खरा उतरना चाहिए, और समाज को भी चाहिए कि अध्यापकों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखे, ख्याल रखे। क्योंकि अध्यापक की जो दो ही चीज़ हमको दिखाई देती है, एक ड्यूटीफुल होना चाहिए, उसको कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, और उसका आचरण जो होता है वह शीशे की तरह, या उसका चरित्र जो होता है शीशे की तरह झलकना भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको आप प्रतिष्ठा दीजिए, हमको सम्मानित कीजिए, लेकिन समाज में एक अध्यापक की प्रतिष्ठा तो होनी ही चाहिए। अगली कड़ी में भी बताया जाता है कि मनोरंजन की सुविधाएं होनी चाहिए विद्यालयों में। अब मनोरंजन का मतलब यह नहीं है बच्चों की विद्यालयों में सिनेमा हॉल होना चाहिए। मनोरंजन का मतलब होता है कि जो आपके जो चीज़ें हैं, जो खेल के मैदान हैं, वहाँ उसकी खेलने की सुविधा भी, शिक्षण कार्य करने के बाद वह कोई छोटा गेम भी खेलता है, या काव्य गोष्ठी है, सेमिनार है, उसके लिए यही मनोरंजन है। काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, सेमिनार होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी व्यवसायिक जो चीज़ें हैं, जिस व्यवसाय से संलग्न जो विषय पढ़ाता है उसमें उसकी वृद्धि होती है, उसकी मनोरंजन के साधन है। अगली जो बात है, विविध क्षमताओं का अभाव दिखाई देता है विद्यालयों में, क्योंकि नित्य नई नई चीजें आ रही हैं। उस नित्य नई नई चीजों को अध्यापक को जानना चाहिए। नवीन ज्ञान से आप रिफ्रेश होइए, रिफ्रेशर कोर्स भी चलता है, तो उस नवीन ज्ञान को अध्यापक नहीं जानेगा, उसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, सारा कोरम पूरा किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी विविध क्षमताओं का आकलन कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं किया जा सकता है। और अगली जो बात है, व्यावसायिक अभिक्षमता का अभाव। कभी कभी यह देखा जाता है कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अध्यापक है उसकी रुचि किसी अन्य क्षेत्र में था,
वो किसी अन्य रोजगार सेवा क्षेत्र में जाना चाहता था, लेकिन वहां न होने के कारण अध्यापन कार्य उसको मिल गया, तो निश्चित रूप से व्यावसायिक अभिक्षमता या प्रोफेशनल जो एप्टीट्यूड है उसकी कमी उसमें दिखाई देती है। यह भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अगली बात है कि समयावधि जो उसकी पदोन्नति या प्रोग्रेस की बात है, अगर वह नहीं होता है, यानी समय से उसकी पदोन्नत नहीं होती है, समय से उसके जो ग्रीवांसेस हैं वो नहीं मिलते हैं, इसके कारण भी मानसिक रूप से तनावग्रस्त स्थिति में रहता है वो। और सभी चीज़ों को मिला दिया जाए, अगर विद्यालय का वातावरण मान लीजिए अंतर्द्वंदपूर्ण है, अध्यापक से, अध्यापक प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल प्रबंधक से, प्रबंधक अध्यापक से अगर तनाव की स्थिति बनी हुई है, अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है, प्रबंध में सहभागिता नहीं है, तो निश्चित रूप से अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो यह चीज़ें जो बताई गई है मोटी मोटी आपको, यह अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और इन चीज़ों, इन बाधाओं को दूर अगर कर दिया जाए तो अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाया जा सकता है, पठन पाठन के माहौल के अनुकूल बनाया जा सकता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों बस इतना, शेष अन्य चीज़ें कल के ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।